जय श्री कृष्णा। पौष मास में किए गए दान पुण्य अधिक फल देने वाले हैं। इस माह में स्नान, ध्यान, गीता पाठ, भगवान विष्णु की पूजा व सूर्य देव की पूजा आराधना सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करती है। आज हम पौष मास में आने वाले रविवार को व्रत कैसे करें, इसकी विधि क्या है, भोजन में क्या खाना चाहिए तथा व्रत करने से लाभ व व्रत की कथा क्या है, सभी बातों की हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि आपको धार्मिक बातों की सीधी जानकारी मिल सके। पौष माह रविवार व्रत की पूजा विधि किस तरह से है, ये हम सबसे पहले देखते हैं। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, घर आंगन को साफ कर लें, प्रातः शुद्ध जल से स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने, परमात्मा का स्मरण करें और भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। एक पाटे पर भगवान विष्णु व सूर्य भगवान की मूर्ति पर चित्त स्थापित करें। पहले विष्णु भगवान व उसके बाद सूर्य भगवान की विधि विधान से पूजा करें। भगवान को गंगा जल से स्नान करावें। रोली मोली अक्षत पुष्प फल नारियल धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और मंत्र भी बोले, ओम नारायणाय विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करें। सूर्य की धूप दीप से पूजा करें, लाल पुष्प अर्पण करें, मंत्र बोले, ओम ही ही सूर्याय सहस्त्र किरणराय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। सूर्य भगवान के सफेद चावल घी शक्कर का भोग लगावें। जब सूर्य सिर पर आ जाए यानी दोपहर के समय उसमें शुद्ध ताजे बने चावल में दूध डालें और शुद्ध घी डालें, शक्कर डालें और भोग सूर्य देव को अर्पण करें। कलश में रोली मोली पुष्प अक्षत डाल करके सूर्य देव को 3 बार अर्घ्य दें। जल की धाराओं के बीच में सूर्य भगवान का दर्शन करें और पूजा के बाद में कथा सुने, आरती करें। सूर्य रहते ही भोजन व फलाहार कर लेना चाहिए। यदि सूर्यास्त तक भोजन न कर पाए तो दूसरे दिन सूर्योदय होने पर स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। अब देखो भोजन में क्या करना चाहिए, क्या खावें क्या नहीं खावें। भोजन में नमक व तेल रहित भोजन करना चाहिए। अलूणा भोजन करें, दिन भर व्रत रखें, सायंकाल पूजा पाठ के बाद भोजन करें। गाय का दूध दही घी छाछ नहीं खावें। इस दिन ये काम न करें, दही बिलोना नहीं करें, महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए और नीले कपड़े इस दिन नहीं पहनने चाहिए। मन में कभी किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखें और हमेशा मन में पूरे दिन सद्गुणी सद्गुण अपनावें। अब देखो ये व्रत के करने से इसके लाभ और महत्व क्या क्या हैं। व्रत करने से भगवान की कृपा बरसती है, अखंड सौभाग्य मिलता है, बांझपन दूर होता है, संतान आज्ञाकारी व माता पिता को सम्मान देने वाली होती है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, सुख समृद्धि धन संपत्ति मिलती है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है, कुष्ठ रोग से मुक्ति हो जाती है, शत्रु से सुरक्षा मिलती है और प्रत्येक रविवार को सूर्य उपासना से दैहिक भौतिक तीनों कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। सारी मनोकामनाएं पूर्ण होकर के अंत में मोक्ष मिलता है। इसके व्रत की कथा है कि एक साहूकार था, उसके बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत जोतने जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो सुगंध अच्छा नहीं हुआ है। किसान की बात साहूकार ने भी सुन ली, उसका मुंह उतर गया और उदासपन से घर गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा, साहूकार ने सारी बात बताई। पत्नी बोली कि आज चिड़िया भी घर में आई थी, वह भी बोल रही थी इस घर में बच्चे नहीं हैं, यहाँ तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर वो भी उड़ गई।
साहूकार दुखी हुआ और उसी दिन से सूर्य भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष तक आराधना की। 12 वर्ष बीत गए तो राणा देव जी ने सूरज भगवान से कहा, ये इतने दिनों से आपकी आराधना कर रहा है, इसकी पुकार सुन लीजिए। सूर्य भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर भी मैं मेरे आशीर्वाद से एक कन्या तुझे दे रहा हूँ। ये 9वें माह कन्या ने उसके घर जन्म लिया। कन्या जब हंसती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते। मालिश वाली आती और रोज हीरे मोती अपने साथ ले जाती। 1 माह बाद मालिश वाली का आना बंद हो गया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे। घर में बहुत धन दौलत हो गई। उसके पिता ने सोचा कि लड़की बड़ी हो गई है, शादी कर देनी चाहिए। उसकी माँ बोली, मेरे उड़ते ही इसका मुंह देखने का नियम है, क्यों नहीं हम घर जवाई रख लें। एक गरीब लड़का ढूंढ करके उसकी शादी उसके साथ कर दी। शादी के बाद रोज सुबह उसकी माँ उसको उठाने जाती तो लड़के को बहुत बुरा लगता। लड़की ने प्यार से समझाया कि मेरी माँ को मेरा मुंह देखने का नियम है। एक दिन जवाई ने लड़की को उठा दिया और देखा हीरे मोती उसके मुंह से गिर रहे हैं। उसने हीरे मोती को अपने हाथ में ले लिया। लड़की की माँ आई तो समझ गई कि जवाई को पता चल गया है। उसके मन में लालच आ गया। एक आदमी को जवाई को मारने के लिए भेजा। आदमी ने जवाई का मार दिया और उसका सिर ला करके सासू को ला करके दे दिया। राणा देव सूरज भगवान ने सोचा कि मारी दी हुई लड़की के पति को मार दिया है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूरज भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके और भिक्षा मांगने के लिए गए। सासू को जाकर के भिक्षा मांगी तो जवाई का सिर लेकर के आ गए। अंग जोड़कर पति को जीवित कर दिया। लड़की के पोष रविवार का व्रत करने का नियम था। वह पूजा कर कहानी सुने भोजन करने के लिए तैयार हो रही थी। पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति आया। बोली, आपको पता नहीं कि दिन अस्त होने पर मैं खाना नहीं खा सकती, अगले दिन खाना खाना पड़ता है। पति ने सारी बात बताई और बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सास ने बहुत पश्चाताप किया, पर बेटी अपने पति के साथ ससुराल में सुख पूर्वक रहने लगी। घर में सुख समृद्धि हो गई, शांति हो गई। हे सूर्य भगवान, जैसे बेटी पर कृपा करी वैसे ही सब पर कृपा करना। उसने अपने परिवार में पुत्र पौत्र के साथ सुख भोगकर सूर्य लोक को प्राप्त किया। बोले सूर्य भगवान की जय। जय योगेश्वर।